आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। नमस्कार श्रोताओं, मैं शीला चावला आप सभी का समाचार तरंग के आज के अंक में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, सभी जगह त्योहारी उल्लास बना हुआ है और इस दौरान तरह तरह की मिठाइयां और पकवान का जहां हम सेवन करते हैं, वहीं इनका आदान प्रदान भी करते हैं। तो इस मौसम में खाना पीना भी ज्यादा हो जाता है और साथ ही थोड़ा गरिष्ठ और अधिक वसा वाली खाद्य वस्तुओं की बहुलता हो जाती है। इनसे हमें पाचन संबंधी समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं कई बार। तो इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे त्योहारी दिनों में खान पान की। और चूंकि इस साल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटा अनाज वर्ष यानी मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है, तो हम खान पान के साथ ही मिलेट्स के दैनिक उपयोग के बारे में भी बात करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आहार एवं पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर मेधावी गौतम को। डॉक्टर मेधावी, आपका आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, हर बार की तरह आज की चर्चा में भी मेरा साथ दे रहे हैं न्यूज रूम से मेरे सहयोगी वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। जितेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद आपका। मेधावी जी, इन दिनों में खाना पीना बहुत हैवी हो जाता है और घी, मीठा और फूड कलर्स वाली चीज़ों की अधिकता हो जाती है, तो इनसे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को नुकसान तो होता ही है। तो हम श्रोताओं के लिए यही जानना चाहेंगे कि हम किस तरह की नुकसान या हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है इस तरह की चीज़ों से। 3-4 चीज़ें हैं जिनको मैं हाईलाइट करूंगी। देखिए, वेट तो डेफिनेटली मैटर करता ही करता है इसमें, क्योंकि वजन आप यूँ देखें कि त्योहार के समय से पहले लें और त्योहार के समय के बाद लें तो 2-3 किलो का अंतर आ जाता है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन शैली बदल जाता है उस समय। हमारा खान पान हो गया, अगर हम एक्सरसाइजेज में हैं या हम कोई तरीके की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो भी क्योंकि त्योहार है तो हम नहीं बाहर जाना चाह रहे, तो वेट पहला चीज़ है जिस पे प्रभाव पड़ता है। दूसरा, हमारा गट हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बेसिकली पाचन तंत्र हमारा वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे अपने मसालेदार खाना भी हो रहा है, तेल भी बहुत हो रहा है, और क्योंकि हम जिस तरीके का गरिष्ठ भोजन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हमारे को प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स जो है वो भी साथ में सेवन करते रहना चाहिए। तो गट हेल्थ क्योंकि प्रभाव पे पड़ती है, तो गट से क्योंकि हमारा सीधे सीधे गट और ब्रेन का जो एक्सेस है वो प्रभाव में आ जाता है, और वो वहाँ जब वो एक्सेस प्रभाव में आता है तो आप यूँ कह लें कि आप मेंटली एग्जॉस्ट भी बहुत होते हैं। तो इस समय हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें हमारे मनोरंजन के साथ साथ अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ गट की बात हो, जहाँ हमारे तनाव के लेवल्स की बात हो, कोई डायबिटिक्स है तो उनके शुगर की लेवल्स की बात हो, कोई हार्ट पेशेंट है तो उनको चिकनाई वसा से दूर रखना है। तो हर चीज़ का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा जिससे हम इन चीज़ों से बच सकें। मैडम, आपने बहुत सारी बातें की अभी कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, लेकिन इनके विकल्प क्या है? जो आदान प्रदान मिठाइयाँ होती हैं त्योहार के मौसम में, वो वही होती है परंपरागत। बाजार में खूब तरह की मिठाइयाँ मिलती है। इनको हम कैसे एक हेल्दी फूड से रिप्लेस कर सकते हैं? क्या क्या नए प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। बड़ा ही जरूरी प्रश्न है, क्योंकि मिष्ठान के बिना ये त्योहार पूरा होता नहीं है, और ऐसे में हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा चीनी, जिसे अपन प्रयोग करते ही करते हैं रसोई में, या बूरा ले लें, इसको हमें रिप्लेस करना है कुछ चीज़ों से। जैसे या तो आप गुड़ का प्रयोग करें, या गुड़िया शक्कर आती है उसका प्रयोग करें, या शहद का प्रयोग करें। तो नई रेसिपीज रेनोवेट करें। साथ साथ में बाजार का मावा बड़ा मिलावटी होता है इस समय पे, तो मैं नहीं चाहूंगी कि हम बाहर की मावे की मिठाई लेने के बजाय घर में ही दूध रड़ा के अच्छा मावा बनाएं। सबसे पहला काम है कि अपने रसोई से चीनी हटा दो इन 5 दिनों के लिए, और उसको रिप्लेस करो गुड़ से, शहद से, खजूर से, फलों से, फलों के रस से, है ना। केला एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव होता है आपका, कि किसी भी चीज को आप डिश को मीठा बनाना है तो केले का पेस्ट बना के उसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी तरीके की रेसिपीज है। हम महिलाएं जो है वो बड़ी स्ट्रांग होती है इसके अंदर, रेसिपीज को रेनोवेट भी कर सकती है। बच्चों को क्योंकि कुछ नया नया चाहिए होता है, तो आप उनके लिए फ्रूट पॉप्सिकल्स बन जाते हैं कि आप भाई फलों को बस कट करें, स्टिक में डालें, थोड़ा सा फ्रीज कर दो उसको, बाद में उनको सर्व करो। बड़ा कलरफुल भी लगता है, वो खाने में भी मजा आता है उनको। अपने ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप साथ में, डेट्स के साथ में, अंजीर के साथ में, इनको आप पीस के और इनका अच्छा मिठाई बनाएं, तो हेल्दी भी हो गया, पोषण भी मिल रहा है आपको, और साथ साथ में मिठास कहीं नहीं जा रही है हमारे त्योहार की।
एक और समस्या रहती है मौसम में कि आपकी ओवर ईटिंग होती है। आप खूब सारा जहां पर भी जाते हैं आपको ऑफर होती है मिठाइयाँ और आप खा लेते हैं उनको। किस प्रकार हम इससे बच सकते हैं, किस प्रकार अपना कितना हमें खाना चाहिए, इस बारे में कैसे ध्यान रखें और त्योहार के मौसम में हमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए क्या सावधानी रख सकते? देखिए 2-3 चीजें जिनको हमें बिल्कुल दिमाग के अंदर हमें फिट रखना है। पहला नंबर पे ये है कि त्योहार के वक्त में हम लोग रोजमर्रा में ही हमारे अपने आप के हाइड्रेशन लेवल को ध्यान रखना भूल जाते हैं। एक नंबर पे हमें जो ध्यान रखना है त्योहार के वक्त वो ये है कि अपने हाइड्रेशन लेवल्स को बहुत अच्छा रखना है। पर्याप्त मात्रा में पानी लेते रहें, नहीं तो छाछ ले लें, नारियल पानी ले लें, नींबू पानी ले लें। आप जूसेस नॉर्मली मैं फ्रूट्स के ऊपर प्रेफर नहीं करती, पर अगर ले रहे हैं तो आप फ्रूट जूस, बिना छना हुआ फ्रूट जूस ले लें। इस तरीके से अपने हाइड्रेशन को अच्छा रखें। पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेशन रहता है ना, तो ये बार बार भूख लगना या ओवर ईट करने से हम बच जाते हैं। दूसरे नंबर पे रेशा युक्त भोजन अपन ले काम में, तो क्योंकि फिर से वही बात है, दिवाली का मौसम में सलादें कौन खाएगा? किसी को पसंद आएगा नहीं कि मैं बोलूँ कि आप पहले सलाद खाओ फिर खाना खाओ। तो ऐसे में हम कोशिश ये करें कि जो हमारा सब्जियां हम बना रहे हैं या जो हम फलों को जो हम नहीं यूज़ करें, जैसे या जूसेस जैसे मैंने आपको बोला वो, या फिर स्मूदीज बना के ले लें, है ना, जिसमें केवल फलों को आपको दही के साथ पीस लिए या दूध के साथ पीस लिए। तो इस तरीके से जब रेशे की मात्रा बढ़ाते हैं और साथ साथ में इसमें हमारा मोटा अनाज भी आ जाता है। मोटा अनाज मिलेट्स, जैसे मैम ने भी बोला कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है इस बार, और मोटे अनाज को आपको काम में लेना ही है। मोटे अनाज का फायदा ये रहता है कि अपन डिशेस तो इससे अच्छी बना ही सकते हैं, इसमें रेशे की मात्रा बहुत अच्छी होती है, फाइबर बहुत अच्छा है। तो गेहूं को रिप्लेस करके आप जवार से ले सकते हैं, बाजरे से ले सकते हैं, और अलग अलग तरीके की रेसिपीज अपन इसमें रेनोवेट कर सकते हैं। तो फाइबर का कंटेंट वहां जाता है। तो जितना अच्छा मात्रा में हमारा रेशा जाता है तो हमारा सटाइटी लेवल बढ़ता है, तो आप अपने आप को ओवर ईट करने से रोक सकते हैं। तीसरी चीज जो ध्यान रखनी हो ये है कि टुकड़ों में खाना खाना ना भूलें। हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि हर जगह जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो शायद हमारा लंच मिस हो जाता है या कभी हो जाता है हमारा डिनर मिस हो जाता है, क्योंकि हमें इच्छा नहीं करती उस समय कि हमें खाना है। ये ध्यान रखें कि नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना जरूरी मील्स है हमारे। त्योहार है तो भी हमें हमारे इस दिनचर्या को नहीं बिगाड़ के टुकड़ों में खाना ले, थोड़ी मात्रा में खाना लेने से आप इन ओवर ईटिंग से बच सकते हैं, जिनको अपन वो करें। मिलने जा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि मीठे की बजाय आप ड्राई फ्रूट्स को लें, क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र इस साल को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है और आपने उसका जिक्र किया कि हम रिप्लेस करें मोटे अनाजों से। तो राजस्थान में ऐसे कौन कौन से मोटे अनाज हैं जिनको हम खा सकते हैं? उसके बारे में एक परंपरा थी पहले खाने की, लेकिन अब धीरे धीरे हम छूटते जा रहे हैं, क्योंकि वो रसोई के लिए जो महिलाएं हैं उनके लिए उस प्रकार का नहीं होता कि वो झट से उसे तैयार कर ले। जो गेहूं का आटा है वो लंबे समय तक चल जाता है। कैसे इसको हमारी रसोई में हम एंटर करवाएं, चाहे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए स्पेसिफिकली अपने ज्वार और बाजरा की बात करेंगे, क्योंकि ये दो हैं जो हमारे राजस्थान के मोटे अनाज में आते हैं। स्पेशली बाजरा का जब देखें तो अपन तो मैक्सिमम प्रोडक्शन बाजरे का अपने स्टेट में हो रहा है। और आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, इसका शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, लंबे समय तक ये रुकता नहीं है, खराश भी आ जाती है इसमें, तो बहुत अच्छे से रेसिपीज वो बना नहीं पाते हैं। आजकल साइंस टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो चुकी है कि मिक्सियां तो हर एक के घरों में आ चुकी है। मतलब मेरे को नहीं लगता कोई घर छूटा है जहाँ मिक्सी नहीं आती है। तो जब भी बाजरा को इस्तेमाल करना है तो सबसे ईजीएस्ट तरीका तो ये है कि आप तुरंत उसको पीसें और तुरंत ही कंज्यूम कर लें। नहीं तो वैसे भी मोटा अनाज जो है उसका प्रपोर्शन अपने को ये रखना होता है कि हफ्ते के 3 दिन रखना है। रोजमर्रा में मोटा अनाज खाना भी नहीं होता, क्योंकि उसके भी अपने इनहिबिटर्स होते हैं जो कि मतलब न्यूट्रिशन, कई पौष्टिक तत्व है जिनको आपको एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो लंबे समय तक मोटा अनाज नहीं करके अपने को हफ्ते में 3 दिन रखना है। तो प्लानिंग करें मील की, वो इस तरीके से करें कि कितना बाजरा है जो मेरा इतने दिन में काम आएगा, या कितना ज्वार है मेरा जो इतने दिन में काम आएगा, और उतना ही खरीद के लाएं। अगर मिक्सी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम उस तरह से थोड़ा सा जस्टिस कर सकते हैं हमारी चीज़ के साथ में कि हम कितना मात्रा में उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ज्वार और बाजरा 2 चीज़ ऐसी हैं जिनको हम इस मौसम में वैसे भी अच्छे से लेना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिशन वाला मौसम है बड़ा। अभी गर्मियां जा चुकी हैं, सर्दियां पूरी तरह से आई नहीं है। खांसी, जुकाम, वायरल बहुत कॉमन हो रखा है इस समय, और क्योंकि फेस्टिविटीज का टाइम है तो हम नहीं चाहेंगे कि ये चीजें आए। तो ऐसे में इनकॉर्पोरेट इसको करना ही करना है। ज्वार का ये है कि इसको रात में थोड़ा सा सोक करके आप रखोगे, पहले से भिगो के रखोगे तो पकाने में जरा आसानी ज्यादा रहेगी। आप तुरंत सोचेंगे कि अभी बनाना है और अभी करना है। तो मैं हमेशा इस चीज पर हाईलाइट करती हूँ, जो भी होम मेकर हैं उनको अपना प्री प्लान्ड एक मेन्यू बनाना चाहिए, साइक्लिक मेन्यू
बोल लो या जो भी तरीके का, स्पेशली त्योहार के वक्त में। तो रोजमर्रा में तो आप सोचते ही हैं कि चलिए ये कर ले वो कर ले, लेकिन त्योहार के वक्त में क्योंकि आप इतने बिजी होते हो कि आपको ध्यान नहीं रहेगा, तो आप एक अच्छा सा एक मेन्यू बना के रखो जिसमें आपको पता है कि मुझे इस चीज को इस दिन काम में लेना है। तो उससे आप क्या उसका प्री वर्कअप कर सकते हो। जवार जैसे है वो प्री वर्कअप मांगता है, रात में भी गए सुबह काम में ले, तो इस तरीके से हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। डॉक्टर मेधावी, आपने जैसे बोला कि हर रोज तो खाना भी नहीं चाहिए, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या हर मौसम में मिलेट्स खाए जा सकते हैं? बिल्कुल, हर मौसम में खाए जा सकते हैं। वी आर ब्लेस्ड। हम राजस्थान जैसे प्रदेश में रह रहे हैं जहाँ पे आपको गर्मियों में जवार मिलता है और सर्दियों में बाजरा मिलता है, तो हम तो 100% हर मौसम में खा सकते हैं। रागी को मैं इसलिए बार बार हाईलाइट नहीं कर रही क्योंकि रागी हमारे प्रदेश का मिलेट नहीं है, तो वो थोड़ा महंगा मिलता है। आपको जितना हो सके ना लोकल प्रोड्यूस लेना चाहिए। आपका लोकल है वो आपके लिए वैसे भी फ़ायदेमंद है क्योंकि उसी मिट्टी का बना है जिस मिट्टी के हम बने, और दूसरा क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहती है, तो आपको वो सस्ते में मिलेगा, तो आपकी रेट्स जो बजट है भी मिलेगा। हाँ, फ्रेश मिलेगा और अपने महीने का बजट भी बहुत इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार जवार और बाजरे पे कर रही हूँ। नहीं तो रागी की अगर किसी को अवेलेबिलिटी है अच्छे से ले सकते हैं, तो बेशक रागी भी खाएं, इक्वली अच्छा है। क्योंकि सारे ही मिलेट्स का जो फ़ायदा है सबसे बड़ा ये है कि इसमें प्रोटीन भी मिलता है। जब अनाजों की बात करो तो अनाजों में उतना प्रोटीन नहीं आता जितना मोटे अनाज में आता है। इसमें कैल्शियम मिलता है, इसमें आयरन मिलता है, इसमें फाइबर मिलता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे मिलते हैं। तो क्या नहीं मिलता है मिलेट्स में, मोटे अनाज में? हम लोगों के पहले कल्चर में मोटा अनाज आता ही आता था। धीरे 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 ये हरित क्रांति आने के बाद में गेहूं का प्रचलन ज़्यादा हो गया और मोटे अनाज का कम हो गया, पर ग्रेजुअली वी आर कमिंग बैक टू इट। ये साल घोषित भी हुआ है, तो और ज़्यादा इसमें G20 समिट में तो पूरी तरीके से मोटे अनाज का रेसिपीज़ को लिया और क्या नहीं बनाए, एग्जॉटिक रेसिपीज़ भी बने हैं उसके अंदर। तो ये सिर्फ हमारी थोड़ा सा दिमाग को हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हम उसमें नए नए रेसिपीज़ रेनोवेट। एक और जिज्ञासा है मेरी, हमने ये भी सुना है कि एक दिन में एक ही तरह का मिलेट खाना चाहिए, ये कहाँ तक सही है? एक्चुअली ऐसा है नहीं कि एक दिन में आप एक ही तरह का मिलेट खाओ, लेकिन क्योंकि हमें मिलेट एक ही मील में इनकॉर्पोरेट करना है, तो हम अपने आप ही लिमिटेड हो जाते हैं कि एक दिन में एक मिलेट आ जाए। शायद इस तरीके से ये चीज़ आ गई होगी। मिलेट्स का ऐसा है कि आप मोटा अनाज खाते हो तो एक दिन का अगर हम प्लान करते हैं तो 3 मील्स हमारी होती है, नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना। तो किसी भी एक मील में आप मिलेट लो। बाकी दोनों मील में आप गेहूँ खाते तो गेहूँ लें, बेजड़ की रोटी लेते तो वो लें, आप जौ की रोटी लेते वो लें, चावल खाते तो वो लें, मतलब जो भी आपका लोकल मील है आप वो खाएं, लेकिन एक ही मील को आप मिलेट से और रिप्लेस करो। तो इस तरीके से वो अपने आप एक दिन का एक हो जाता है। बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप 2 मिलेट एक दिन में नहीं खा सकते। आप चाहो तो रेसिपी रेनोवेट करो और उसमें बाजरा और जवार दोनों काम में आ रहा है तो आप आराम से दोनों मिला के लें, क्योंकि न्यूट्रिशनल क्वालिटीज जो बोलेंगे अपन, इसमें पोषण जो है, पौष्टिकता जो है, वो सभी मोटे अनाजों में आसपास में एक सी है, तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रभाव नहीं पड़ता। डॉक्टर मेधावी, समय हमें इस चर्चा को और आगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं दे रहा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहें? एक तो मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सब लोगों को। मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहती हूँ कि डेफिनेटली मैं एक आहार विशेषज्ञ हूँ, तो ये तो कहूँगी कि अपने जीवन शैली को आप मेंटेन करके रखो, कि थोड़े मात्रा में लो, टुकड़ों में खाना खाओ, हो सके तो कम से कम आधे घंटे के लिए आप घूम के आओ। अपने नियम में उस चीज को प्रभावित ना करें कि भाई त्योहार है तो मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ। और तनाव, स्पेशली महिलाओं के लिए, कि तनाव आप कम लें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने आप को मेंटली रिलैक्स्ड रखेंगे उतना आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। और जितना आपका गट हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके पेट से, पाचन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है वो सेटल रहेंगे, तो आपका त्योहार ज़्यादा अच्छा बनेगा। डॉक्टर मेधावी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। श्रोताओं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे आहार और अच्छे स्वास्थ्य के साथ दिवाली मनाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब शीला चावला को इजाजत दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में सहयोग दिया सुदर्शन नाहर ने, संपादक मनीष मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर।